Hello students, myself Arun Goswami, Assistant Professor, पोद्दार मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जयपुर। देखिए दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जॉन डीवी के द्वारा बताए गए शैक्षिक उद्देश्यों के बारे में पढ़ा था। आज का अपना विषय है भारतीय समाज में शिक्षा के उद्देश्य। आधुनिक भारतीय समाज को विकासशील समाज माना गया है। अतः विकासशील समाज की क्या आवश्यकता होती हैं, क्या आकांक्षाएं होती हैं, इसको ध्यान में रखकर शिक्षा के उद्देश्यों की रूपरेखा भारतीय समाज के लिए बनाई जानी चाहिए। हमारा देश 70 वर्षों पूर्व ही परतंत्रता की बेड़ियों से मुक्त हुआ है। एक तरफ आज़ादी को बनाए रखकर भारतीयों में एकता रहे और दूसरी तरफ विश्व की बढ़ती हुई प्रगति की दौड़ में आगे निकलने के लिए शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। यह हमारी आवश्यकता भी है, साथ ही आकांक्षा भी है। इसके अनुसार हमारी शिक्षा के उद्देश्य मुख्य रूप से इस प्रकार होने चाहिए, अथवा प्रजातांत्रिक देश के लिए शिक्षा के उद्देश्य निम्न हैं। देखिए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आधुनिक भारतीय समाज में शिक्षा के क्या उद्देश्य होने चाहिए, जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय हमारी परिस्थितियाँ कैसी थी, उसके अनुसार हमारे शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य भी कैसे होने चाहिए। देखिए, फर्स्ट है प्रजातांत्रिक नागरिकता का विकास। भारत में ही नहीं वरन पूरे विश्व में आज प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली प्रचलित है। देखिए दोस्तों, आज 70% कंट्रीज में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली चलती है। प्रजातंत्र की सफलता नागरिकों पर निर्भर करती है। अतः हमारी शिक्षा का सबसे पहला और मुख्य उद्देश्य प्रजातांत्रिक नागरिकता का विकास करना है। नागरिकों का सर्वांगीण विकास हो, इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था होना आवश्यक है। प्रजातंत्र को केवल शासन का रूप ही नहीं माना जाता, प्रजातंत्र जीवन के सभी क्षेत्रों में होना चाहिए। देखिए दोस्तों, प्रजातंत्र में जनता सबसे महत्वपूर्ण तत्व होती है। प्रजातंत्र में प्रमुख भूमिका जनता की होती है तथा हमारी शिक्षा का ऐसा उद्देश्य होना चाहिए कि अच्छे नागरिकों का निर्माण कर सकें जो राष्ट्र को ऊंचाई तक ले जाएं। देखिए, सेकंड है व्यक्तित्व का विकास। शिक्षा का उद्देश्य सर्वव्यापक है कि इस शिक्षा के द्वारा बालक के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास होना चाहिए। बालक के व्यक्तित्व का सभी दृष्टिकोण से शारीरिक, मानसिक, शैक्षिक, सामाजिक, नैतिक आदि विकास करना शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। देखिए दोस्तों, हमने जॉन डीवी के द्वारा बताए गए शैक्षिक उद्देश्यों में भी पढ़ा था कि शिक्षा वह है जो व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करती है। जैसा कि महात्मा गांधी ने भी बताया है, शिक्षा बालक या व्यक्ति के मन, मस्तिष्क का सर्वांगीण विकास करे, वही शिक्षा है। थर्ड, तार्किक शक्ति का विकास। भारत में ही नहीं वरन सभी देशों की शिक्षा का उद्देश्य अपने यहाँ के नागरिकों में तार्किक शक्ति का विकास करना है। तार्किक शक्ति के द्वारा ही व्यक्ति सही और गलत में अंतर करके सही निर्णय करने की क्षमता का विकास करता है। देखिए दोस्तों, तार्किक विकास करना नागरिक का तथा बालकों का अति आवश्यक है। यदि बच्चे का तार्किक विकास अच्छा होगा तो वह अपने बारे में सही एवं गलत में अंतर करके अच्छे निर्णय पर पहुंच सकेगा। फोर्थ, व्यावसायिक सफलता। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है बालक को अपने व्यावसायिक जीवन में सफलता प्राप्त करना भी है। औद्योगिक एवं वैज्ञानिक युग में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यावसायिक दृष्टि से पूर्ण प्रशिक्षित करना है। परंपरागत व्यवसाय में परिवार द्वारा व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त हो जाती थी, लेकिन आधुनिक युग में परिवार द्वारा यह शिक्षा दी जानी संभव नहीं है। देखिए दोस्तों, प्राचीन काल में जो व्यावसायिक शिक्षा थी वो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती थी, लेकिन आधुनिक युग में
आजकल पीढ़ी दर पीढ़ी व्यावसायिक शिक्षा हस्तांतरित नहीं होती है। प्रत्येक बच्चे या नागरिक स्कूलों, महाविद्यालयों में जाकर शिक्षा प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है नेतृत्व का विकास। भारतीय समाज के विकास के लिए नेतृत्व का अच्छा विकास होना भी आवश्यक है। देश की सफलता बहुत कुछ नेतृत्व पर निर्भर करती है। विद्यालय, महाविद्यालय आदि में सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक दोनों प्रकार की नेतृत्व की क्षमता दी जानी चाहिए की शिक्षा दी जानी चाहिए। शिक्षण संस्थाओं की विभिन्न पाठ्यक्रम क्रियाओं के माध्यम से नेतृत्व का अच्छी प्रकार से विकास किया जा सकता है। देखिए दोस्तों, यदि हमारा नेता अच्छा होगा तो हम बहुत ऊंचाइयों तक जाएंगे। देखिए, आज अपने भारतीय प्रधानमंत्री हैं, वो बहुत ही अच्छे हैं, तो हमारे देश को कितनी ऊंचाइयों तक लेके गए। इसलिए नेतृत्व करता अच्छा होगा तो हमें सफलता भी अच्छी प्राप्त होगी। नेक्स्ट है मानवता की भावना। शिक्षा के द्वारा व्यक्ति में मानवता की भावना का विकास किया जाता है। भारत प्राचीन काल से ही वसुधैव कुटुंबकम का समर्थक रहा है। मानव मात्र के प्रति सम्मान रखना व सहयोग देना समाज की उन्नति में ही अपनी उन्नति समझता है। आदि भावनाओं को विकास करना शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। देखिए दोस्तों, भारत एक पंथनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत में सभी धर्मों के लोग निवास करते हैं और भारत देश में प्राचीन काल से ही वसुधैव कुटुंबकम का समर्थक रहा है। जो भी भारतीय भूमि पर निवास कर रहा है वह भारत का नागरिक है और भारतीय सरकार का यह दायित्व है कि सभी वर्गों को समान माना जाए, समभाव का भाव रखा जाए, सभी वर्गों को समान अधिकार दिए जाएं। इसलिए सभी वर्गों के लिए शिक्षा के उद्देश्य भी मानवता की भावना को ध्यान में रख के समान बनाए जाएं। सेवंथ है आध्यात्मिक मूल्यों का विकास। हमारे देश में प्राचीन काल से ही आध्यात्मिकता को महत्व दिया जाता है। आध्यात्मिक व नैतिक शिक्षा की आवश्यकता पूर्व की तुलना में आज अधिक महसूस की जा रही है। अतः हमारी शिक्षा के उद्देश्यों में व्यक्ति को नैतिक व आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा देने की भी उचित प्राथमिकता दी जानी चाहिए। देखिए दोस्तों, प्राचीन काल में आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करना महत्वपूर्ण समझा जाता था। प्राचीन काल में भारतीय जितनी भी शिक्षण संस्थाएं थी, विश्वविद्यालय थे, वेद वैदिक स्कूल थे, उनमें नैतिक व आध्यात्मिक शिक्षा दी जाती थी। गुरुकुल चलते थे, उनमें छात्रों को आध्यात्मिक शिक्षा के बारे में व नैतिक मूल्यों के बारे में बताया जाता था। लेकिन आधुनिक युग में आध्यात्मिक शिक्षा व नैतिक शिक्षा में ह्रास हुआ है। नेक्स्ट है समस्याओं के प्रति जागरूकता। हमारे देश की शिक्षा का उद्देश्य यह भी होना चाहिए कि प्रत्येक बालक अपने देश की समस्याओं के साथ साथ विश्व की समस्याओं के प्रति जागरूक रहे। देखिए दोस्तों, आज वैश्वीकरण का युग है, इसलिए हमारी शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य है ऐसे बालक तैयार करना या ऐसे नागरिकों का निर्माण करना जो अपनी राष्ट्र की समस्याओं के साथ साथ पूरे विश्व की समस्याओं के साथ जागरूक रहे। यदि बालक को इन समस्याओं के प्रति प्रारंभ से ही रुचि जागृत हो जाएगी तो फिर भविष्य में इन समस्याओं को समझ सकेंगे और उनके प्रति सही दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। देखिए दोस्तों, हमारी शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है कि अच्छे नागरिकों का निर्माण करना, जो राष्ट्र की समस्याओं के साथ साथ विश्व की समस्याओं के प्रति जागृत हो सके। यदि बच्चे में प्रारंभ से ही इस प्रकार की शिक्षा दी जाए तो वह बड़ा होकर अच्छी रुचि लेगा और विश्व की समस्याओं को हल करने में तथा राष्ट्र की समस्याओं को हल करने में अपना योगदान दे सकेगा और अपने दृष्टिकोण को अच्छी या भली भांति विकसित कर सकेगा।
नेक्स्ट है सामाजिक परिवर्तन के प्रति उचित दृष्टिकोण। हमारा समाज बहुत प्राचीन है। प्राचीनता के कारण हमारे समाज में अनेकों कुप्रथाओं, जड़ताओं का धीरे धीरे विकास हो गया है। अतः हमारी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य यह भी होना चाहिए कि हम बदलते हुए परिवेश को समझें, सामाजिक परिवर्तन के प्रति रुचि दृष्टिकोण का विकास करना ही भारतीय शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। देखिए दोस्तों, प्राचीन काल में हमारे समाज में विभिन्न प्रकार की कुप्रथाएं, जड़ताएं, इनका अत्यधिक विकास हुआ था। हमारी शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि इन कुप्रथाओं, अंधविश्वासों और जड़ताओं को खत्म करना और उनको सामाजिक परिवर्तन के प्रति बालकों में रुचि, दृष्टिकोण विकास करना, जिससे अपने सामाजिक परिवर्तन में बालक हिस्सा ले सके और अपना योगदान दे सके। इस प्रकार भारतीय समाज के लिए शिक्षा के उद्देश्यों में इन विशेषताओं को ध्यान में रखना हो। हमारी शिक्षा के उद्देश्यों में प्रजातांत्रिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता की भावना मुख्य आधार होनी चाहिए। देखो दोस्तों, भारतीय समाज में जो शिक्षा है उसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है प्रजातांत्रिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता की भावना का विकास करना। थैंक यू दोस्तों।